हाय, वेलकम टू द चैनल। और हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O का मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीख रखा है, तो हमको वहाँ से पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U यानी कि यूनिफाइड मास, और इसको आप 1 AMU भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्ट नंबर डालूंगा। AMU आपके मास के यूनिट्स हैं, आपको मालूम ही होगा अब तक। ठीक है ना, जैसे आपका ग्राम होता है मास को डिटरमाइन करने के लिए, वैसे यू होता है एटम्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो सिंगल एटम का जो मास है वो 1U है। और ऑक्सीजन की बात करें दैट इज़ 16U और 16 AMU हम कह सकते हैं। तो H2O एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। तो हाइड्रोजन के एटम का 1 था और ऑक्सीजन के एटम का आपका 16 था। सो दिस बिकम्स आप लोगों का 18U। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का हो गया, 1 मॉलिक्यूल का हो गया, पर अगर मुझे एक मोल मॉलिक्यूल का निकालना है तो वो ग्राम्स में होता है। एक मोल में आपको पता होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से सुन लिया होगा अब तक। ठीक है ना, नहीं भी सुना है तो आगे सुन लोगे, टेंशन मत लेना। ग्राम्स में भी होता है और यू में भी होता है, सेम ही नंबर बनता है। और ग्राम में हम पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं, तो ग्राम पर मोल बनता है। ठीक है, बेसिकली तो हम जो यूज़ कर रहे होंगे वो आपको 18 ग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जिनको कंसेप्ट मालूम है पहले से वो तो ठीक है ना। आप बाकी फोकस करें। CO2 की बात अगर मैं करूं तो एक कार्बन का 12 रहता है, वही अगेन सिंगल एटम की बात करें तो U, और अगर एक मोल की बात करें तो 12 ग्राम्स। ठीक है ना। और ऑक्सीजन का आपका 16 रहता है, तो CO2 का मैं निकाल दूंगा इस तरीके से। तो चलो पूरा लिख देते हैं आपके लिए। एक कार्बन जो है वो 12 ले रहा होगा और 2 × 16 होगा, तो 12 प्लस आपका हो जाएगा 32, दिस बिकम्स 44U। ठीक है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का निकाला मैंने, इसीलिए मैंने जो यूनिट रखा है वो U रखा है, 44U। और ये थोड़ा सा आई गेस उसमें स्क्रीन में कवर हो गया है, तो CO2 का ऊपर से एक बार दोबारा से निकाल के बता देते हैं। 12 प्लस 16 × 2, दिस बिकम्स 44U। ठीक है ना। अब CH4 की अगर मैं बात करूं, CH4 की, तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन का 12 रहता है और हाइड्रोजन का 1 रहता है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये 16U आ जाएगा सिंगल मॉलिक्यूल का। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का जो मास है वो है 16U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। और अगर यही मास मुझे ग्राम्स में मोलर मास में यूज़ करना पड़ जाए, जैसे मोलर मास, एक मोल का मास होता है मोलर मास, तो मोलर मास इज 16 ग्राम्स। ठीक है ना। और यहाँ पे ये 44 ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, एक मोल के मास को हम ग्राम्स में डाल देंगे, और अगर सिंगल मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो हम U और AMU में लिख सकते हैं। आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।